आज हम बात करने वाले हैं सिविक सेंस पर, यानी हमारे नागरिक बोध की हकीकत पर। सोचिए, एक तरफ हैं दुनिया के सबसे साफ सुथरे शहर और दूसरी तरफ हैं हमारे अपने शहर। चलिए इस फर्क को जरा और गहराई से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन। यहाँ हर 5 मिनट पर एकदम साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट मिलते हैं, सड़कें मक्खन जैसी चिकनी हैं और ट्रैफिक एकदम डिसिप्लिन में चलता है। अब अपने शहरों को देखिए, कूड़े के पहाड़, खुली हुई नालियां और हॉर्न का ऐसा शोर जो कभी बंद ही नहीं होता। पैदल चलने वालों के लिए तो फुटपाथ तक नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये फर्क क्या सिर्फ पैसे या टेक्नोलॉजी का है, या फिर हमारी सोच और आदतों में कोई गहरी बात छिपी है। ये सब देख के मन में एक सवाल तो आता ही है ना, कि क्या डेनमार्क के लोग पैदाइशी ज्यादा सभ्य होते हैं? क्या हम भारतीयों में जेनेटिकली ही सिविक सेंस की कोई कमी है? नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं, और हो सकता है कि इस मुद्दे पर सोचने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल जाए। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम सबसे पहले इस सवाल की जड़ तक जाएंगे। फिर देखेंगे कि कैसे जातिवाद और हमारी मानसिकता इसका एक बड़ा कारण है। इसके बाद हम लाचार सरकारी सिस्टम पर बात करेंगे, समाज में सहानुभूति की कमी को समझेंगे, और आखिर में हम बदलाव के रास्ते भी तलाशेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और शायद सबसे गहरी वजह से, जातिवाद और हमारी मानसिकता। ये वो अनदेखी दीवारें हैं जो एक साफ सुथरे समाज के रास्ते में आज भी खड़ी हैं। देखिए, सदियों से हमारे समाज में सफाई का काम एक खास समुदाय से जोड़कर देखा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर लोगों ने सफाई की जिम्मेदारी से खुद को दिमागी तौर पर ही अलग कर लिया। मतलब एक सोच बन गई कि मैं कचरा फैला सकता हूँ, क्योंकि इसे साफ करना तो किसी और का काम है, मेरा नहीं। और ये मानसिकता ना हमारी भाषा में साफ झलकती है। जरा सोचिए, कूड़ा हम सब फैलाते हैं, लेकिन जो उसे उठाने आते हैं हम उन्हें ही कूड़े वाला कह देते हैं। ये शब्द अपने आप में दिखाता है कि हम सफाई करने वालों को कितना कम सम्मान देते हैं। ये हमें रोज दिखता है, घर हो या ऑफिस, सफाई के लिए कोई और ही होता है। सफाई कर्मियों के लिए कई जगहों पर अलग लिफ्ट और अलग बर्तन तक रखे जाते हैं। लेकिन यही लोग जब विदेश जाते हैं, जहां लेबर महंगी होती है, तो वहां खुद ही सब साफ करने लगते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है ना, कि समस्या हमारी क्षमता में नहीं, सिर्फ हमारी मानसिकता में है। ठीक है, तो मानसिकता एक बात हुई। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, हमारा लाचार सरकारी सिस्टम। चलिए देखते हैं कि कैसे एक खराब इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के व्यवहार को और बिगाड़ देता है। एक आम शिकायत है कि लोगों में इतनी भी सिविक सेंस नहीं है कि वे खुले में पेशाब न करें। लेकिन क्या ये सिर्फ लोगों की गलती है? इसकी असलियत तो ये है कि ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स या तो बंद पड़े हैं, या उनमें पानी नहीं आता, या फिर वो इतने ज्यादा गंदे होते हैं कि कोई अंदर कदम भी नहीं रख सकता। अब सोचिए, जो रेडी पटरी वाले दिन भर सड़क पर काम करते हैं, उनके पास क्या कोई और ऑप्शन बचता है? तो मतलब एकदम साफ है, जब तक सरकार साफ और चालू हालत में शौचालय और हर नुक्कड़ पर डस्टबिन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं देगी, तब तक लोगों से सिविक सेंस की उम्मीद करना ही बेमानी है। और यहाँ एक साइकोलॉजी भी काम करती है। देखिए, लोग एयरपोर्ट या मेट्रो जैसी साफ सुथरी जगहों पर कूड़ा फेंकने से हिचकिचाते हैं, पर जहाँ पहले से ही गंदगी का ढेर लगा हो, वहाँ एक और रैपर फेंकने में किसी को कोई झिझक नहीं होती। सीधी सी बात है, सफाई ही सफाई को खींचती है। हमारी तीसरी और आखिरी मुख्य समस्या है सहानुभूति, यानी एम्पैथी की कमी। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक दीवार है जो हमारे समाज को बांटती है और एक साझा जिम्मेदारी की भावना को ही खत्म कर देती है। होता ये है कि अमीर लोग करोड़ों के अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जहां अंदर स्विमिंग पूल से लेकर जिम तक हर सुविधा होती है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी आलीशान सोसाइटी की दीवार के ठीक बाहर कूड़े का अंबार लगा है। इसे बबल मानसिकता कहते हैं, जहां लोग अपने छोटे से आरामदायक बबल में रहते हैं और बाहर की दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। सिविक सेंस असल में सहानुभूति का ही दूसरा नाम है। ये सिर्फ इतना सोचना है कि मैं जो ये गंदगी फैला रहा हूं, इसे किसी और इंसान को अपने हाथों से साफ करना पड़ेगा। बस यही एक एहसास सिविक सेंस को जन्म देता है। और सहानुभूति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये हमारी छोटी छोटी आदतों से बनती है। जैसे रेस्टोरेंट में वेटर का काम आसान करने के लिए प्लेटें एक के ऊपर एक रख देना, या होटल से निकलते वक्त कमरे को थोड़ा ठीक ठाक करके छोड़ना,
ये छोटे छोटे काम दिखाते हैं कि हमें दूसरों के काम और उनके समय की परवाह है। तो अब तक हमने समस्याओं को तो अच्छे से समझ लिया। चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों ने इस मुश्किल को कैसे हल किया है। जर्मनी और डेनमार्क जैसे देशों में प्लास्टिक की बोतलों के लिए एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। जब आप कोई बोतल खरीदते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, और जब आप खाली बोतल को एक मशीन में वापस डालते हैं तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। ये इनाम वाला सिस्टम लोगों को कूड़ा फेंकने के बजाय रिसाइकिल करने के लिए मोटिवेट करता है। और सोचिए, हमारे यहाँ लोग अभी सूखे और गीले कचरे को ही अलग करने में उलझे हैं। वहीं डेनमार्क में कचरे को 10 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। इससे पता चलता है कि अगर एक सही सिस्टम हो तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। दुनिया के जो सफल देश हैं वो सिविक सेंस को शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा बनाते हैं। जापान में बच्चे ओसोजी परंपरा के तहत अपने स्कूल और टॉयलेट खुद साफ करते हैं। जर्मनी में रिसाइकलिंग बचपन से ही सिखाई जाती है, और सिंगापुर में जो पब्लिक टॉयलेट सबसे साफ होते हैं उन्हें हैप्पी टॉयलेट का अवार्ड मिलता है। तो कुल मिलाकर बदलाव का रास्ता इन 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, शिक्षा के जरिए मानसिकता बदलना। दूसरा, सरकार द्वारा सही इंफ्रास्ट्रक्चर देना। और तीसरा, नियमों को सख्ती से लागू करना ताकि एक जवाबदेही तय हो सके। और जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं ना, तो एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है। जब सरकार एक अच्छा सिस्टम बनाती है और माहौल साफ सुथरा रखती है तो लोगों में अपने आप एक अपनेपन की भावना आती है। और जब लोगों में ये भावना आती है तो वो उस माहौल को बनाए रखने में खुद आगे आते हैं, जिससे सिस्टम और भी मजबूत होता जाता है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत को सुंदर बनाने के लिए असल में क्या चाहिए? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। ये बदलाव तभी संभव होगा जब सरकारें मजबूत इच्छा शक्ति दिखाएंगी और हम सब नागरिक के तौर पर इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए सामूहिक रूप से तैयार होंगे।